इस प्रकार से पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभवन करना और ऐसा ही अपने आप को जानना कि मैं तो एकमात्र दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वह भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे समस्त पुण्य पाप के परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले स्वभाव हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला, ऐसे भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, ऐसा अनुभवन करना, ऐसा ही अपने आप को जानना। मैं तो अतीन्द्रिय आनंद पिटारा हूँ, सुख स्वरूप हूँ। से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसी समस्त परलक्षी ज्ञान में, खंड खंड ज्ञान में ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियाँ,
तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानिए और अनुभव करिए कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में जगत के किसी भी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। रागादिक परिणतियां भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं और परलक्षी ज्ञान को भी जिसमें प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभवन करना, ऐसा अपने आप को जानना कि मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानिए और अनुभव कीजिए कि मैं तो परम पवित्र आत्मा शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणानंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिएगा,
निकाल लीजिए आप पुस्तक को, पेज नंबर 132 पर है और आज का गोल है 570। ठीक है भाई, देखें। आवाज सबको ठीक आ रही बराबर? बहुत अच्छी बात है भाई। देखें 132 पृष्ठ पर, जिस प्रकार नेत्र पर में करने वेदने की कोई क्रिया नहीं करता, मात्र पर में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें जानता है, उसी प्रकार ज्ञान भी पर वस्तु का कुछ करता या भोगता नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रूप से जगत को ज्ञेय रूप जानता ही है। जड़ के कारण जड़ की क्रिया, जड़ के कारण जड़ की अवस्था होती है और उस अवस्था का वेदन जड़ में होता है। आत्मा जड़ की उस अवस्था को करता नहीं है और उसे भोगता नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा भैया श्री समय सारथी ग्रंथ के माध्यम से यह चर्चा यहाँ आई है। एक एक गोल जो है परमागमों के गाथाओं और सूत्र के माध्यम से यह द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में आया है। समझ में आया भैया? आप केवल इतना ही नहीं समझना कि भैया इसको फोटो ऊपर से देख लो और समझ लो कि नहीं तो काजी स्वामी जी का लिखा हुआ है। समझ में आया भैया? मैं आपको गाथाओं का भी रेफरेंस देता हूँ, समझे? तो ये जो है गाथा आचार्य कुनकुन देव की समय सार जी की 320 नंबर की गाथा से आई है। समझ में आया भैया? उसमें आचार्य कुनकुन देव ने यह कहा है कि ज्ञानी जो है ना पर द्रव्य का करता नहीं है और पर द्रव्य का भोगता नहीं है। क्या भैया? गाथा प्रारंभ करने से पहले आचार्य कुनकुन देव यह कहते हैं ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य का ना तो करता है और ना ही भोगता है, वह तो मात्र उनका ज्ञाता है। समझ में आया भैया? और उस दृष्टांत को 320वें के नंबर की गाथा में दिया नेत्रवत। जैसे नेत्र है ना, देखो यहाँ लिया ना, जिस प्रकार नेत्र पर में करने वेदने की कोई क्रिया नहीं करता है भैया। आँख क्या करती है भैया? ये तो हमारे अनुभव की बातें हैं ना भैया, देखती है। मौसी बहुत सुंदर बात की आपने, हैं? आँख जो है ना वो अपनी जगह रहकर मात्र पर द्रव्यों को ना तो करने वाला है और ना भोगने वाला है। क्या भैया? आँख अपनी जगह ही तो रहती है ना, हैं? आँख क्या करती है? देखने का। पर द्रव्यों का आत्मा है, पर द्रव्यों को आँख क्या करती है? ऐसा वहाँ लिया है, हैं? जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक अहो। है भैया? समझ में? जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक तथा वेदक अहो। है भैया? समझ में आया? है? त्यों जीव ही क्या, और जीव भी जाने ही कर्म उदय को, निर्जरा को, मोक्ष को और बंध को जानता है। क्या करता है? ऐसे मूल गाथा है मौसी क्या? ये जो है 320 नंबर की गाथा है, समय सार जी की बात चल रही है भैया। एक एक गाथा आप देखिए, आप इसे मात्र गुरुदेव श्री काजी स्वामी का फोटो देख के ये मत समझ लेना क्या सारे एक एक कल मैंने आपको बताया भैया। 14वें नंबर की गाथा बताई, बद्ध स्पष्ट आदि है। मैं आपको अगर ऐसे बताने लगूँ ना भैया
सब गाथाओं के, सब ग्रंथों के, सब सूत्रों को आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। समझ गया? चाहे हुआ स्वामी महाराज का भी क्यों ना हो, समझ गया? तत्वार सूजी उत्पाद वैध उत्तम सत, सब सारे ग्रंथों का सारे इसमें है। इसे तो अपनी जिंदगी का, जीवन का है भैया अंग बना लेना चाहिए स्वाध्याय प्रेमियों को। आपको तो बना के रख दिया भैया और आप नहीं खा पाओ। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है भैया, जैसे किसी दरिद्री को हैं चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे तो है भैया, उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह उसका सेवन ना करे तो उसके अभाव की महिमा नहीं कही जाती है। ऐसे ही भैया जो है ना 4,84 लाख योनियों में हमारा आत्मा अनादिकाल से भ्रमित हो रहा है, समझ गए आप? और ज्ञानियों ने हमें जो है शॉर्टकट रास्ता बता दिया। क्या भैया, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ना मनुष्य पर्याय का, तो चिंता मत करना, मेन बातें तो कम से कम ज्ञान में निर्णय कर लेना। क्या कहा भैया? एक एक सूत्र, एक एक गाथा है हमारी आत्मा को बताने वाली है। ये तो आपको हमको सब कुछ सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है, समझ में आया भैया? तो आचार्य कुंदकुंद देव 320वें नंबर की गाथा में यह कहते हैं कि ज्ञानी जो है ना सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य का ना तो करता है और ना ही उसका है भोगने वाला है, वेदक है, समझ में आई? वह तो मात्र उनको जानने वाला है, समझ गए भैया? अब परद्रव्य में क्या क्या ले लेना भैया? मौसी बहुत सुंदर बात है मोदी, आप ऐसी बातें करती तो मेरा आत्मा प्रसन्न हो जाता है। क्या? हाँ सही कह रहा। ये पकड़ होना चाहिए, द्रव्य और पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, समझ में आई? ख्याल में आया? पर द्रव्य में अरे जहाँ पर्याय को भी परद्रव्य कहा जा रहा है, कहाँ वह राग की बात को कहा जाए, कहाँ शरीर आदि की बात की जा सके, समझ में आइया? है भैया, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, है भैया? यही सिद्ध नहीं और अपने गायक प्रभु परमात्मा के अलावा जो भी कुछ है भैया, है भैया, शरीर तो भैया दूर है ही, उससे तो आत्मा की कहीं शकल मिलती भी नहीं है। अरे रागादिक परिणतियों से भी आत्मा की शकल नहीं मिलती है भाई, है? पर्याय है, वह पर्याय भी एक क्षण मात्र की होने से, क्षण भंगुर होने से वह इसकी शकल भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से नहीं मिलती है। आ गया समझ में भैया? ज्ञानी है ना, सम्यक दृष्टि जीव है ना, है भैया, सभी को जाने, है कर्मों को जाने, कर्म निर्जरा को जाने, है और बंध को भी जाने और मोक्ष को भी जाने। और क्या करोगे भाई? हैं अब हो गया ना, सारी तैयारी तुम्हारी हो गई ना, है भैया? आत्म जो वस्तु है वह ना तो परद्रव्य का करने वाली है और ना उसका भोगता है, समझ में आ गई भैया? परद्रव्य का कोटा समझ में आ गया? निज को निज पर को पर जान, और फिर आगे क्या लिखा है भैया? फिर आप दुखी होके बता दीजिए भाई साहब, आप एक बार आचार्य भगवंतों की बात को ध्यान से सुनिए, हैं? वे कहते हैं तुम दुखी होके बता दो, अगर तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में यह व्यवस्था जम गई है। क्या भैया? निज को निज और पर को पर जान, है भैया? निज अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो निज है। और पर क्या है भाई साहब? हैं? पर में क्या लेना मौसी? हैं? क्या बोले? पर में है अपनी सब पर्याय सब ले लेना,
है भैया, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ध्यायक भाव हूँ। समझ में आया भैया? जहाँ जिसने पर्याय कोई भी पर कह दिया गया है, वहां पर स्त्री पुत्र शरीर आदि विश्व कैसे हो जाएंगे तेरे भाई? कोई विवेक नहीं है क्या भैया? कुछ नहीं, पागल जैसा भ्रमित हो रहा है। समझ में आए भैया? ये स्त्री मेरी है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है भैया? तो पागल हो गया है, तूने मोह रूपी मदरा पी रखी है, अब तो उतार देना। समझ में आया भैया? तेरा तो एक त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा है जो अनंत है, उसकी अंदर में पकड़ बना है भैया। ये ज्ञानी हमें समझाते हैं। समझ में आया भैया? निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निशान है भैया। ऐसी जब हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति हुआ करती है, वहाँ आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप परिणामों का धारावाही प्रभाव चलता। क्या कहा भैया? जैसे अज्ञानी जीवों की पर्याय में अनादि काल से दुख की पर्याय चली आ रही है ना, क्योंकि परद्रव्यों को अपना जानते हैं, परद्रव्यों को अपना मानते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में धारा प्रवाही दुख की पर्याय चलती है। और जहाँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान हुआ कि मेरा तो एक मात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत